अभी हमारी मौजूदगी गाजीपुर जिला के सराय तहसील में है। जैसा कि आप लोगों ने खबर देखी थी कि 21 तारीख से ही 21 अक्टूबर से ही धरना प्रदर्शन, विशाल धरना प्रदर्शन किसानों का चल रहा है। आज धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है और रात में भी ऐसा नहीं कि जैसे दिन में सारी खबर आपने देखी थी, रात में भी लोग यहाँ जो किसान हैं डटे रहे। आप तहसील को एक बार देख रहे होंगे, पूरा तहसील सन्नाटे से दिख रहा होगा, लेकिन दूसरे तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दूसरे छोर पे, कि किसान जैसे दिन में बैठा करते हैं वैसे ही रात में भी बैठे हैं और इसी तरह से इन लोगों का आज दूसरा दिन है। अब चलेंगे सीधे बात करें किसानों से ही कि सबसे पहले किसान नेता भानु प्रताप सिंह जी से बात करेंगे, क्योंकि इनके ही नेतृत्व में जो भी प्रदर्शन, विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो जो भी बातें हुई, एसडीएम साहब के यहाँ पत्रक भी गया, फिर से कल भी जो बातें हुई, आज भी क्या बातें हुई हैं, इनसे सारी चीज जानने की कोशिश करेंगे। मांग क्या, मांग में किसी चीज की क्या संभावना दी गई है, क्या क्या हुआ है। कल जो कि आप लोगों ने पीठ पत्रक दिया था, जो भी आप लोगों ने दिया एसडीएम साहब को, इससे पहले भी दिया था, तो एसडीएम साहब के द्वारा क्या कहा गया है? देखिए, एसडीएम साहब के द्वारा यही दिया गया, कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया गया हम लोगों को। मैंने एसडीएम महोदय से कहा कि देखिए, आप जिलाधिकारी महोदय को भेजेंगे, फिर जिलाधिकारी महोदय एक ऐसी जिले के अधिकारी है जो डायरेक्ट शासन को भेज सकती है। मेरा लगभग 22-23 दिन से चल रहा है, मैं 2-2 पत्रक दे चुका हूँ। मेरी बात पे विचार नहीं की सरकार, क्योंकि मेरी मांग जायज थी। तो इसी के हेतु में एसडीएम साहब भी सही कहे तो असहाय हैं। एसडीएम साहब भी असहाय हैं। अब देखिए, हम सुबह से आमरण अनशन में हैं। अब जब तक हमारा धैर्य बना रहेगा मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं एसडीएम महोदय से साफ शब्दों में कह दिया कि बिना जिलाधिकारी के नीचे हम किसी से बातें नहीं करेंगे। अच्छा, आपकी एक है कि कम से कम जिला अधिकारी महोदय यहाँ पे, डीएम साहब यहाँ पे आए और वो आपकी बात तो कम से कम सुने, आए और हमको लिखित दें। बात तो हम 20 दिन ले सुन रहे हैं। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं एसडीएम महोदय को दिया, प्रदेश तक हमको उम्मीद है कि बात पहुंच गई होगी। लेकिन जब सरकार की मानसिकता है कि किसान ही मरे, तो लग रहा है कि सेवराई तहसील में अब तक कोई किसान अपनी मांग को लेकर मारा नहीं था। हो सकता है पहला व्यक्ति हूँ मैं जो हूँगा, जो शासन के द्वारा किसानों के साथ अत्याचार मेरी मांग को नहीं मानी जा रही है। तो मैं कहीं ना कहीं मरने का काम करूंगा। मैं सुबह से माने पानी का एक बूंद नहीं पिया। जैसे कल आपने जिक्र किया था कि मैं कल से अपना अन्न पानी सब छोड़ दूंगा, तो आज से सुबह से आप ऐसे ही? सुबह से डॉक्टर टीम भी आई थी, तो कुछ कम बेसी हुआ है, वो तो एसडीएम साहब को रिपोर्ट सौंप दिए हैं लोग। लेकिन जब तक, देखिए मैं बता दूं, हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग स्वस्थ हैं, फुर्तीला है। जब तक सांस रहेगी तब तक हमारी लास्ट शब्द में यही रहेगी कि जिलाधिकारी महोदय और हमारी मांग को लिखें और 3 से माने 1 तारीख से पहले हमारी मांग को पूरा करें। ये नहीं होगा कि 1 तारीख के बाद देखिए प्रदेश में खरीदारी धान की चालू हो जाती है। जिलाधिकारी महोदय लिखित दे और 1 तारीख से पहले हमारा क्रॉप कटिंग कटा ले। हमारे कुछ किसान का धान तैयार हो गया है, उसको क्रॉप कटिंग का अगर 6 कुंटल बीघा होगा तो 6 कुंटल ले, अब 22 कुंटल होगा तो फिर 22 कुंटल तो लेना पड़ेगा। अगर क्रॉप कटिंग करा कर देख लें, यहाँ पे हम बात करेंगे दादा यहाँ पे कि इतनी ठंड में, ठंड देखिए चालू भी हो गई है, मेरे को थोड़ा सा सहयोग कि अच्छा दादा बस इतना बता दीजिए कि इतनी ठंड में आप क्यों आ गए? और मैं इतना बता। धान हमने के लिहल नहीं के जा, 10 कुंटल पर लिया था। 10 कुंटल से का हुआ, अधिक धनवा कहाँ जाए? जाए कोटेदार की है, राइस मिल पर दूसरा जगह बेची हन जा, अब मिलर बन जा, अब बेच के अपन पैसा कमाई जा। आपको धान बा दूसर के ले ही खेला करी, लेकिन आप किसान में आपके कुछ ना मिला। नहीं नहीं, 10 कुंटल से 10 कुंटल 20 कुंटल होता बीघा में, तो धनवा अधिका कहाँ जाए? मैंने दूसरे के बेचे के पड़ी, मजबूरन बेचे के पड़ी। बेच के जाए राइस मिल पर, तालमेल बनल बा सरकार से, राइस मिल से। दादा इतना बुजुर्ग बनी आप, तबियत खराब हो जाए, ठंडा इतना पड़ा था, फिर मजबूरी में हमने के बैठल बन जा के सुनही वाला नहीं के। कल भी आप रात भर ऐसे ही रहली? हाँ, आज रात भर ऐसे ही रहो? ये बनी हो। यानी कहीं ना कहीं समस्या लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। कुछ किसानों से और भी बात करेंगे कि आखिर में जब पत्रक सौंपा गया है, सारी चीज दे दी गई है और सिर्फ आश्वासन पे ही आश्वासन मिलता चला जा रहा है, क्या सरकार वाकई में आप लोग की बातों पे गौर नहीं कर रही है? इसके बारे में थोड़ा सा क्या कहेंगे? क्या आप लोग 2 दिन हो गया, आज जैसा कि भानुप्रताप जी ने आज अन्न पानी से भी छोड़ दिया है, इसी टेंट में आप लोग बैठे हैं, ठंड भी पड़ रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या सरकार नहीं सोच रही इस बारे में? सरकार जो सोच रही है वो आप देख सकते हैं।
तहसील प्रशासन भी वर्तमान समय में इस अंधकार में हम लोग बैठे हुए हैं, उदासीन बैठी हुई है, जिला भी उदासीन है और प्रशासन भी उदासीन है। एक कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। देख रहे हैं कि हमारे भानु भाई बैठे हैं और उनके समर्थन में तमाम किसान जो है पारी बना के 50 की संख्या में 9 से 10, 10 से 11 और ऐसे एक एक घंटे पे 50 की संख्या में आ रहे हैं और जा रहे हैं। यदि यह हम वीर अब्दुल हमीदों की धरती से आप बिलोंग करते हैं, भगवान राम की धरती से बिलोंग करते हैं, एक कहावत है, विनय न मानत जलल जल गए 3 दिन बिन भय हो इन प्रीत। तो इसी तरह यदि क्रम चलता रहा तो किसान आक्रोशित होंगे और सरकार में इसका दुष्प्रचार जाएगा। दुगनी आय की व्यवस्था कर रही है सरकार, हम किसानों को दुगनी कहाँ दे रहे हो भैया, हमारा जो मूलधन है वही दे दो, वही बड़ी उपकार होगी। मैं सरकार से यही मांग कर रहा हूँ। क्राफ्ट कटिंग के लिए आप लोग कह रहे हैं कि क्राफ्ट कटिंग कम से कम आए वो और एक बार देख ले करा करके, आज जो जेन्युइन होता है आप लोग के खेत में उसके हिसाब से लगा दे, है ना। अगर आएंगे क्राफ्ट कटिंग कराएंगे तभी हम लोग को उनको पता चलेगा ना कि हमारे खेत में कितना पैदावार हो रहा है। आप 10 कुंटल किस मानक से किए हैं, कहाँ से बैठकर किए हैं, धरातल पे तो इसका हम लोग के नजरिए से तो कोई दिख नहीं रहा है। इसलिए कि हम लोग प्रत्येक सालों से 20 कुंटल लगभग पैदावार काटते आ रहे हैं, तो फिर कहाँ से आप 10 कुंटल निकाल दिए हैं। अच्छा क्या आप, हाँ जी भैया, अच्छा ये बताइए कि आप लोग का जो प्रति बीघा जो भी उपज होता है कितना नुकसान हो जाता है। जैसे कम से कम जब भी आप लोग इसे मान लीजिए आपका अधिक धान हो गया, सरकार कम खरीदे से 10 कुंटल बता लेगी, तो जो अधिक धान होगा बिचौलियों को जब आप देंगे तो कितना आप लोग का नुकसान होता है उसमें। अगर हम लोग जब बिचौलियों को एक्स्ट्रा धान जो हमारा सरकार के द्वारा देने के बाद अगर बचता है तो उसमें हम लोग देते हैं तो पर बीघा लगभग हम लोग को 8 से 10 हजार रुपए का नुकसान पर बीघा पे, पर बीघा मतलब उसमें नुकसान जाता है, नुकसान जाना पड़ेगा। जो फायदा होना है वो नुकसान आप लोग नुकसान झेलना पड़ेगा। अब सोचिए कि किसान कोई भी अगर उपज करता है तो सोचता है कि हमें कुछ फायदा हो, कुछ बढ़िया मिले, लेकिन अब यहाँ नुकसान आप लोग सह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे। रात में भी धरना प्रदर्शन आप लोग का जारी है 2 दिनों से। मेरे पत्रकार बंधु, हम लोग अपने माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे किसान नेता जो कि हमारे क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए और साथ साथ ये आवाज़ पूरे देश के लिए जा रही है। आप ये बताइए कि हमारा जो 1 बीघे की पैदावार है उसमें हमारा एक बीघे में 20 कुंटल लगभग हम लोग पैदा कर रहे हैं जैविक खाद डाल करके। जैविक खाद का हम लोग पैसा आपको दे रहे हैं। अच्छा, और आपने मानक तय कर दिया कि 10 कुंटल बीघा लेना है मुझे, बस उतना है जी हाँ। और ये बताइए कि जो 10 कुंटल है वो बिचौलियों के माध्यम से हम बेचे, तो बिचौलियों के माध्यम से बेचे तो हमारी आय नुकसान हो रही है, जो कि प्रशासन महोदय से या ऊपर तक हम लोग अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए आपके पत्रकार महोदय, आपके मीडिया के माध्यम से, और हम लोग अपना स्वयं का धरना प्रदर्शन करते हुए अपना ज्ञापन दे रहे हैं ताकि हम किसानों का भला हो सके। उसमें क्या है कि आपका नुकसान कुछ नहीं है, आप मानक तय कर लीजिए। जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया कि क्राफ्ट करा लीजिए, आप देख लीजिए बीघे के हिसाब से मेरा कितना पैदा होता है, उस हिसाब से मानक तय कर दीजिए। आप अगर 5 कुंटल बीघा होता है तो 5 कुंटल करिए, 22 कुंटल बीघा हो गया तो आप 22 कुंटल करिए। मानक के तौर पे आप न करिए कि आपने 10 कुंटल तय कर दिया तो 10 कुंटल हम बिचौलियों का बेच करके क्या अपना खाद माटी का भी पैसा आप जो सब्सिडी दे रहे हैं वो हम वारा न्यारा करा ले। और हम प्रशासन के माध्यम से, आपके सहयोग से हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ सहयोग करते हुए हमारी बातें हमारे प्रशासन के साथ साथ हमारे महोदय जी जितने भी अधिकारी लोग हैं वो ऊपर तक हमारी बातों को पहुंचाएं ताकि हम लोग किसानों का उचित मूल्य मिल सके, उचित मूल्य मिल सके किसानों का। थोड़ी सी मैं बस एक जिक्र करूंगा, वैसे कि जो बिचौलिया की बार बार जो बातें आ रही है, आप लोग जब भी रिपोर्टिंग देख रहे हैं तो बीच बीच में शब्द आती है, बस बिचौलिया की जो बात आती है, मैं इस पे थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा आपसे कि आखिर ये बिचौलिया का खेला होता क्या है।
क्या वाकई में बिचौलिया ही किसान के साथ खेला, एकदम खेलते चले आ रहे हैं शुरू से ही? शुरू से ही तो इस पे प्रशासन नहीं ध्यान दे हम लोग 10 साल से हम मैंने अपना धान हम 10 साल से दे रहे हैं। बिचौलिया इसमें मेन फैक्टर है। बिचौलिया टोटल धान ले जाके सीधे दे देता है और हमारा धान या कहा जाता है बोड़ा नहीं है, तो कभी कहा जाता है ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। टोटल धान बिचौलियों को जाता बिचौलिया है। खेला कैसे जैसे करता है? हमारे थोड़ा जिक्र कीजिए, बिचौलिया खेला कहे कैसे हैं करता है? कि डायरेक्ट जो है धान चला जाता है मिलरों के पास। कैसे डायरेक्ट धान क्रय केंद्र से धान तो जाएगा, लेकिन क्रय केंद्र से जाएगा, लेकिन डायरेक्ट वहां से धान उठता है जहाँ पे हम लोग किसान का धान खुद रखा गया है, वहीं से उठ के सीधे डायरेक्ट चला जाता है। तो ये बिचौलिया का यही खेला है। यही खेला है हाँ बिचौलिया। हाँ, रात दिन यही हो रहा है। आज 10 साल से ये खेला चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। अच्छा, जो जिला अधिकारी हैं वहां से क्या आश्वासन मिला? यहाँ से तो मान लीजिए एसडीएम साहब जो भी आश्वासन दे रहे हैं, वहां से क्या आश्वासन? जिला अधिकारी जैसे हम 20 दिन पहले भी आए थे। मैंने हम अपने नेता किसान नेता के साथ भानु प्रताप जी के साथ हम 20 दिन पहले आए थे। एडीएम साहब को मैंने ज्ञापन इनके साथ बैठ के ज्ञापन दिया। वो कहे कि ठीक है, हम आगे तक बात पहुंचाएंगे। हम लोग 10 दिन देखे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसका कुछ रिस्पांस नहीं आया। फिर हम लोग अपना धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पे मैंने हम लोग सारे किसान लोग इकट्ठे हुए और ये 3 दिन से चल रहा है कार्यक्रम। आप देख ही रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं आ रहे हैं, देख ही रहे हैं। कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक, कोई ऊपर से कोई नहीं खबर आई। कोई आश्वासन नहीं। एसडीएम साहब भी आए थे, लेकिन वही कहे कि बस सिर्फ कहा जा रहा है कागजी हाँ, करो वही कुछ बात जो पहले कहे थे वो फिर कहे हैं नहीं। कि हाँ फिर हम अभी भी फिलहाल किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये देखिए अभी कब तक चलता है, क्योंकि आज धरना आप देख रहे हैं, आज धरना प्रदर्शन का जो कि तीसरा दिन है और अभी ये फिलहाल कब तक चलेगा इसकी कोई निश्चित समय नहीं। हो सकता है ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि इन्होंने बात कहा कि जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हम ये धरना प्रदर्शन को चालू रखेंगे, जब तक डीएम साहिबा की तरफ से कोई बात नहीं आ जाती है, कोई लिखित नहीं दिया जाता है कि नहीं हम आपके लिए कदम उठाने वाले हैं। उसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वैसे इसके बारे में आपका ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या किसानों के बारे में सरकार नहीं सोच रही है? धन्यवाद।